हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। एक बात याद रखिएगा, मेरा ये कहना कि मैं मुसलमान हूँ ये एक दावा है, ये एक दावा है। मैं बात को मुख्तसर करूंगा, मौजूद बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। ये एक दावा है। और अगर कानून की ज़ुबान में अगर बात की जाए, जो दुनिया का कानून है, बल्कि शरीयत का भी यही कानून है कि जब कानून के हवाले से बात की जाए तो ये बात याद रखिए कि जो दावा करने वाला होता है ना, सिर्फ उसका दावा काबिल कबूल नहीं होता, सिर्फ दावा काबिल कबूल नहीं होता जब तक कि वो दावा पाए सबूत तक ना पहुंच जाए। सिर्फ दावा कर दिया जाए कि मैं मुसलमान हूं जी, ये तो मुनाफिक भी करते थे। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि लोगों में से कुछ ऐसे थे जो ये कहते थे जो हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, हम आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं है, वो ईमान वाले। तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जो दावा होता है ये काबिल कबूल नहीं होता कि जब तक उस दावे के इस बात के लिए, उस दावे को सच साबित करने के लिए उसका सबूत पेश न कर दिया जाए। देखें, हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे लिए ये एक मामूली चीज है। थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, आप अगर नजदीक आ जाएं, आप लोग प्लीज नजदीक आ जाए, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। आप लोग थोड़े नजदीक आ जाए। हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने को ये दो जुमले हैं, ये 2 साल के बच्चे को भी याद हो जाता है। 2 साल का बच्चा भी इसे उसके सामने बार बार इसको रिपीट कर दिया जाए, इसे भी छोड़े। घर में आपने तोता पाला, उसके सामने पढ़ते रहे, वो भी याद कर लेगा। क्या वो मुसलमान हो जाएगा? क्या उस पर शरीयत के कानून लागू होना शुरू हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है तो आपने मोहतरम इसमें 2 चीजें हैं, ये बात याद रखिएगा। आज मैं कलमे का एक अलग से मफहूम आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। इस कलमे के अंदर आप 2 दावे करते हैं, एक वादा करते हैं और एक दावा करते हैं। एक दावा है और एक वादा है। दावा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ये दावा है भाई कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और दूसरा दावा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह का रसूल मानते हैं। ये 2 दावे एक ही कलमे के अंदर 2 जुमलों की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दिया। अब एक तो ये दावा हो गया, लेकिन मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि दुनिया का कोई कानून सिर्फ दावे को तस्लीम नहीं करता, सिर्फ दावे को तस्लीम नहीं करता जब तक उस दावे की सच्चाई का, उसके इस बात का सबूत मुहैया ना कर दिया जाए। आप यहाँ पर उठकर किसी भी शख्स पर जाकर अदालत में मुकदमा दायर कर दें, दावा दायर कर दें, आप मुद्दई बन जाए। शरीयत का भी कानून है कि जो सबूत होता है वो मुद्दई के जिम्मे होता है। वो गवाह पेश करे, कोई और सबूत पेश कर दे, दस्तावेजी सबूत पेश कर दे, ऑडियो वीडियो सबूत पेश कर दे, ये मुद्दई के जिम्मे होता है। ये शरीयत का भी कानून है। अगर मुद्दई अपने दावे का सबूत पेश ना कर सके तो वो सच्चा भी हो तो अदालत उसे झूठा करार दे दे और मुद्दा अलैह के हक में, मुल्जिम के हक में फैसला हो जाएगा केस का। तो ये एक दावा हमने कर दिया, ये हमने एक दावा कर दिया। अब इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, एक तो ये दावा हो गया। दूसरा दावा क्या हो गया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब एक तो ये दावा है, अब जो दूसरा इसके अंदर वादा है वो क्या है? दूसरा इसके अंदर जो वादा है वो क्या है? कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये सबूत की बात हो रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अब आपका ये दावा उस वक्त तक अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा कि जब तक, जैसे आपने दावा किया कि अल्लाह के सिवा
कोई इबादत के लायक नहीं, उसी तरह अब अल्लाह के सिवा आपकी ये गर्दन किसी और के सामने, किसी और की बारगाह में झुकनी भी नहीं चाहिए। अब इसके अंदर वादा ये आ गया कि अल्लाह, मैंने तुझे अपना इलाह मान लिया, मैंने तुझे अपना माबूद मान लिया, आज के बाद मेरा ये सर तेरी बारगाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। ये इसके अंदर वादा आ गया। ये इसके अंदर ये पहला वादा है कि अल्लाह, दावा ये था कि तू मेरा माबूद है, और वादा ये है कि आज के बाद मेरा सर तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते हैं आप, आइंदा से इसको इस तनाजुम में पढ़ा कीजिएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह इलाह है तो सिर्फ तू है, आज के बाद मेरा सर सिर्फ तेरी बारगाह में झुकेगा। मेरी तमाम तर इबादतें तेरी जात के लिए मुख्तस है, मेरी तमाम तर आजिज़ी, मेरी तमाम तर इनकिसारी तेरी जात के लिए मुख्तस है। आज के बाद मेरा सर तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। और फिर हाने मोहतरम, अब दावा भी हो गया और वादा भी हो गया। दावा क्या हुआ कि तू मेरा माबूद है, वादा क्या हुआ कि तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करूंगा। अब दूसरा, अब जो है वो दूसरा वादा बीच में आ जाता है। दूसरा भी एक दावा है ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब उसके ज़िम्न में, उस दावे के ज़िम्न में वादा क्या है? उसमें वादा ये है कि अल्लाह, मैं तेरे सिवा आज के बाद किसी की इबादत नहीं करूंगा, और फिर इबादत करूंगा तो कैसे करूंगा? उस तरीके और उस सुन्नत पर करूंगा जिस तरीके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी इबादत करके दिखाया है, और उस तरीके पर तेरी इबादत करूंगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। सुभान अल्लाह। मैं अपना कोई तरीका इजाद नहीं करूंगा, मैं अपनी मन मर्जी नहीं चलाऊंगा, मैं दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ और फोल्ड करने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि दीन को मिन्नान उसी तरह समझने की कोशिश करूंगा जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है। वाक़ीमुस्सलाह, हुक्म आ गया नमाज कायम करो, हुक्म आ गया नमाज कायम करो। सहाबा किराम पर बात पहुंच गई। अरबी जुबान में सिर्फ नमाज के कोई 70 माना है, लफ्ज़ सलात जो है इसके कोई 70 माना है। वो अरबी थे ना, वो अरबी लोग थे जिन पर कुरान नाजिल हुआ था, और में कुरान नाजिल हुआ था। जो कुरान के अव्वलीन मुखातबीन थे, जिन्होंने सबसे पहले कुरान सुना, वो खुद अरबी लोग थे। जुबान दानी में दुनिया भर में मशहूर हुआ करते थे। जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, तो उस वक्त सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कैफ़ा नुसल्ली। हुक्म तो आ गया कि नमाज कायम करो, हम नमाज कैसे पढ़ें, हम नमाज कैसे अदा करें, कैसे पढ़ें? भाई वो अपना भी कोई तरीका निकाल सकते थे। जो नमाज के माना है, वला तुसल्ली अलैहिम अहदिम मिनहुम माता वला तकुम अला कब्री। मुनाफिकीन के बारे में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनकी मैयतों पर आज के बाद कभी नमाज ना पढ़ना, दुआ ना करना, ना इनकी कब्रों पर खड़ा होकर इनके लिए मगफिरत की दुआ करना। खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम। एक तो सलात का माना नमाज का है, दूसरा माना यह है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अमवाल में से सदकात ज़कात कबूल किया कीजिए, निकाल लिया कीजिए, ताकि इनके माल पाक हो जाए, इनका तज़किया हो जाए। व सल्ली अलैहिम, और ऐसा करने के बाद इनके लिए दुआ भी कर दिया कीजिए, ऐसा करने के बाद इनके लिए दुआ भी कर दिया कीजिए। सकनुल लहुम, कि वो दुआ इनको तस्कीन देगी, आपकी दुआ इनके लिए बाइसे सुकून होगी। सूरह तौबा की आयत है, सूरह तौबा की आयत है। तो अब नमाज के बहुत से माना थे, सहाबा इकराम कोई एक माना लेकर उसके मुताबिक अमल कर सकते थे, और उनका वो अमल यकीनन क्योंकि अल्लाह ताला की अताअत में था, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होता। लेकिन सहाबा इकराम ने किसी भी रियायत से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की।
जैसे ही उनके सामने ये हुक्म आया वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह कैफ़ा नुसल्ली, हम नमाज कैसे अदा करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, हाँ नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। अब नमाज वही होगी जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ के दिखाई, उसके अलावा नमाज और सलात का कोई भी मफहूम हम ले लें वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। अब दीन वही है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, अब मुस्तफा करीम ही के तरीके को दीन कहा जाएगा, इस्लाम कहा जाएगा। उस तरीके को छोड़कर अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी तरीका अच्छे से अच्छा क्यों ना हो लेकर मेरी बारगाह में आ जाओ, लेकिन वो मेरे यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा, मेरे यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। अब फिर हमने मोहतरम हम बात कर रहे हैं दावे और इस बात दावे और सबूत की। कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि बंदा जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने को ये चंद अल्फाज, लेकिन हम इसके इनके जो असरात होते हैं ना, इनके माँ बाद असरात, उनसे हम नावाकिफ हैं। हमने कभी उन पर गौर करने की कोशिश नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दो ऐसे जुमले हैं जो इंसान को कुफ्र की गहराइयों से निकाल कर ईमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, जो इंसान को कुफ्र की अंधेरों से निकाल कर ईमान के रोशनी से मुनव्वर कर दिया करते हैं। लेकिन आपने मोहतरम हमने सिर्फ इनको अल्फाज का एक मजमुआ समझकर विर्द जुबान कर लिया, रट लिया, अपनी जुबानों पर चढ़ा लिया, लेकिन इनके मफाहीम और मतालिब से हम अक्सर नावाकिफ हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में दूसरे पारे में फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान का इज़ाफ़ा होता है और हक बनता है, और ये अल्लाह ताला का भी हक है, अल्लाह ताला का भी हक है कि उसकी ज़ात के साथ मोहब्बत की जाए। अल्लाह खुद फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बतें और भी होती हैं ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, अल्लाह फरमाता है हमने शहवात की मोहब्बत मुज़य्यन करके रख दी है। कोई मोहब्बत नाजायज़ नहीं होती अगर शरीयत की हुदूद के अंदर हो। आप माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, आपकी फितरत का तकाज़ा है, होनी चाहिए। माँ बाप की फितरत में अल्लाह ताला ने औलाद के लिए रहमत और शफकत और मोहब्बत रख दी है, ये फितरत का तकाज़ा है, ये फितरत का तकाज़ा है। अगर ये मोहब्बत ना रखी जाती तो कोई माँ अपनी औलाद को नहीं पाल सकती थी। और भी वो मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, वो मोहब्बत कि जिसे अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत की मिसाल दी, तो दुनिया से अगर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नजीर ली, कोई मिसाल ली, तो वो माँ की जात की ली कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत रखता है। और पूछा गया या रसूल अल्लाह कितनी मोहब्बत रखता है, फरमाया 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखता है। एक माँ की मोहब्बत देख कर तोल लो, एक माँ की मोहब्बत नाप लो, तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। 70 माओं की बात तो बड़े दूर की बात है, उसका अंदाजा ही कहाँ किया जा सकता है। शुक्र पड़ा करेंगे अल्लाह ताला ने आपको माँ जैसी हस्ती अता फरमाई। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अब पहले दावा ईमानी था, पहले दावा इबादत था, पहले दावा ईमानी था, अब दावा मोहब्बत है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह भी समझता है, अल्लाह खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की जात के साथ मोहब्बत रखते हैं। लेकिन अब क्या यहाँ पर सिर्फ दावा ही हमारा काबिल कबूल हो जाएगा? यहाँ पर हमसे सबूत नहीं किया जाएगा? क्या इस दावे का इस बात यहाँ पर लाजिम नहीं होगा? इस दावे को साबित करना हमारे लिए जरूरी नहीं होगा? नहीं, कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। यहाँ पे भी आपको ये दावा साबित करना होगा। पहले दावा किया था कि हम अल्लाह हमारा माबूद है, हम उसी की इबादत करेंगे, पहले ये दावा किया था, और उस तरीके पर करेंगे जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इबादत की है। अब दावा बदल गया कि हम ईमान भी रखते हैं और अल्लाह ताला की जात से मोहब्बत भी करने वाले हैं। हम अल्लाह ताला की जात के साथ मोहब्बत भी करने वाले हैं।
क्या अब ये दावा बगैर किसी सबूत के अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो जाएगा? नहीं। अब फिर आपसे सबूत तलब किया जाएगा, सबूत तलब किया जाएगा, सबूत तलब किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले। और एक और बात याद रखें कि जब आप एक बार दावा दायर कर देना, उसके बाद आपकी मर्जी नहीं चलती। आप अदालत में कोई केस दायर कर दें, उसके बाद आपकी मर्जी नहीं चलती, अदालत अपने तौर पर केस का ट्रायल करती है। अब जज की मर्जी चलेगी। अब आपका इख्तियार खत्म हो गया, आपने दरखास्त देनी थी दे दी, आपने केस फाइल करना था कर दिया। अब आपका कोई इख्तियार, अब अदालत जैसे चाहेगी वैसे मुकदमे को चलाएगी। अब आप अदालत के पाबंद हैं, अदालत आपकी पाबंद नहीं है। अब दावा हो गया जी, वकील भी करने पड़ते हैं, बीच में वकील भी करने पड़ते हैं। हमने किया हो ना किया हो, अब अल्लाह ताला देखें, हमने दावा कर दिया कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले, केस दायर हो गया, केस दायर हो गया। अब देखें अल्लाह ताला ने बीच में वकील किया तो किसे किया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अब बात आ गई दावा और दावे के सबूत। अब दावा है मोहब्बत का, और हमने दावा है मोहब्बत का सबूत देना है, अदालत में पेश करना है। अदालत की कोई दुनिया की अदालत नहीं है कि वकील को पैसे देकर आप जज को मना लेंगे। यहां पर पैसा नहीं चलता, यहां पर पैसा नहीं चलता कि आप किसी वकील के जरिए किसी जज को खरीद लेंगे। यहां पर अदालत आपकी दुनिया की अदालत नहीं है, यहां पर पाकिस्तान की अदालतें नहीं है जो किसी भी मकाम पर जाकर बिक सकती हैं। अब ये दुनिया की कायनात की सबसे बड़ी अदालत है और कायनात का सबसे बड़ा जज है। अब उसकी बारगाह में दावा दायर कर दिया गया है और दावा मोहब्बत का है। अब केस उसके पास चला गया। अब देखें वो वकील करके अब सबूत क्या तलब कर रहा है? अब सबूत आपसे तलब किया जा रहा है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कुल या रसूल अल्लाह। अब वकील देखें किसको किया, अब बीच में वकील अल्लाह ताला ने किसको किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुल या रसूल अल्लाह, इनका दावा मेरे पास आया है कि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। इनका ये दावा मेरे पास आया है, पाकिस्तानियों का, ये 14वीं सदी के मुसलमानों का दावा मेरे पास आया है कि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। जरा इनको टिटोल कर तो देख ले, जरा सबूत तो इनके से लेकर सबूत तो चेक कर ले, सबूत तो आप चेक कर लें कि ये अपने दावे में सच्चे भी हैं या नहीं। कोई झूठा केस तो दायर नहीं कर दिया। कुल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए। अब बीच में वकील के थ्रू गुफ्तगू हो रही है, अब वकील के थ्रू बातचीत हो रही है, ट्रायल को आगे, केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, केस ट्रायल किया जा रहा है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के दावेदार हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है, अल्फाज अल्लाह ताला के हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मुखातिब हैं। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह ताला की मोहब्बत के दावेदार हो, फत्तबिऊनी, आओ मेरी इत्तिबा इख्तियार कर लो, आओ मेरी इत्तिबा इख्तियार कर लो, आओ मेरी इत्तिबा इख्तियार कर लो। मुझ मोहम्मद की गुलामी का पटा अपने गलों में डाल लो, मुझ मोहम्मद की सुन्नतों को अपना ओढ़ना बिछौना बना लो। मुझ मोहम्मद ने जो इस्लाम की शरीयत की तशरीह की है उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को डाल लो। तुम्हारा ये दावा मोहब्बत अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल हो जाए। जब काबिल कबूल होगा तो अब रेस्पॉन्स क्या होगा? मोहब्बत जो होती है ना, ये जो एकतरफा मोहब्बत होती है, ये नौजवान सारे मेरी बात को समझ लेंगे। जो एकतरफा मोहब्बत होती है ना, बड़ी तकलीफ देती है, बड़ी दर्दनाक हुआ करती है। आप मोहब्बत करते हो, महबूब की तरफ से कोई जवाब ना आए तो इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब दावा हो गया, दावा मोहब्बत साबित भी हो गया, दावा भी हो गया, मोहब्बत का, अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी दायर हो गया, और फिर इत्तिबाए नबवी की शक्ल में उसका सबूत भी पेश कर दिया गया, तो अब रेस्पॉन्स आता है। और रेस्पॉन्स क्या आता है? युहिब्बुकुमुल्लाह। इससे पहले तुम मोहब्बत का दावा रखते थे कि तुम आशिक हो, वो महबूब है,
तुम मुहिब हो, वो तुम्हारा महबूब है। तुम मोहब्बत करने वाले हो, अल्लाह ताला तुम्हारा महबूब है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम इत्तबाए नबवी की शक्ल में अपनी मोहब्बत को साबित कर दोगे तो अब मैं अल्लाह मोहब्बत करने वाला होऊंगा और तुम मेरे महबूब बन जाओ। सुभान अल्लाह। अब तुम मेरे महबूब बन जाओगे। पहले तुम मोहब्बत का दावा रखते थे और मैं तुम्हें बगाया करता था सबूत लेकर आ। अब सबूत पेश हो गया, अब सबूत पेश हो गया। अब मैं मोहब्बत करने वाला हूं, अब मैं आशिक हूं, मैं मुहिब हूं और तुम सब मेरे महबूब बन गए। फिर अल्लाह ताला मोहब्बतों की शक्ल में आपको उसका रेस्पॉन्स अता फरमाएगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। और जब ये मोहब्बत काबिल कबूल होगी, सिर्फ अल्लाह आपको अपना महबूब नहीं बनाएगा बल्कि अल्लाह आपके साथ का तमाम गुनाह भी मुआफ़ फरमा देगा। बात बहुत लंबी थी, मेरा मौजूद अभी आधा भी नहीं हुआ, अभी मैंने सिर्फ तमहीद बांधी है और इस मौके पर आकर मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हकीकी माना में हमें अपने दावाए ईमानी और दावाए मोहब्बत में सच्चा होने की, सच्चा बनने की तौफीक अता फरमाए। इस दावा ईमानी और दावाए मोहब्बत का सबूत इत्तबाए नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शक्ल में भरपूर तरीके से पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैदा होकर हमें अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।